तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास रेनबो बुक का चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आई हैव अ ड्रीम न तो कोई स्टोरी है, न एसे है, न प्ले है, न ही कोई पोम है, या कोई कविता, कहानी, निबंध नहीं है, बल्कि यह एक स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1963 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन लिंकन मेमोरियल हॉल में जो स्पीच दिया गया था वही कंटेंट है इस चैप्टर में। यह जो स्पीच है यह नेग्रों के लिए है, ये उनके आंदोलन के लिए है। यह नेग्रो जो ब्लैक पीपल थे, जो अमेरिका के अपने ही भूभागों पर अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे, उन्हें न तो स्वतंत्रता का अधिकार मिला था, न ही समानता का अधिकार। वे गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्हें न तो अच्छे होटल में खाने का अधिकार था, न ही ऊंचे सोसाइटी में आने जाने का अधिकार था, न ही अच्छे स्कूल में शिक्षा पाने का अधिकार था, न ही वोट गिराने का अधिकार था। यानी इन सभी अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया था। इन्हीं अधिकारों को पाने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नेतृत्व किया और एक आंदोलन की शुरुआत की। और उस आंदोलन की शुरुआत में उन्होंने जो स्पीच दिया जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ उपस्थित थे, वही कंटेंट है आई हैव अ ड्रीम। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो चलिए इसी के आधार पर इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे सोल्व करते हैं। तो मैं ले चलता हूं आपको इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आई हैव अ ड्रीम इज अ। क्या है आई हैव अ ड्रीम? प्ले है, स्पीच है, स्टोरी है, या ड्रामा है? तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम जो है वह किसके द्वारा यह भाषण दिया गया था? और ऑप्शंस आपके सामने है, पर्लेस बक के द्वारा, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, बर्टन रसल के द्वारा, या सिगा नोया के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा यह भाषण दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह कहां से बिलोंग करते थे? जर्मनी से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, या यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, द यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन आपके सामने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। उन्होंने वाशिंगटन लिंकन मेमोरियल हॉल में जो भाषण दिया था वह कब दिया था? 19, और ऑप्शंस देखें, 1968 में, 1963 में, 1965 में, या 1967 में। तो उन्होंने स्पीच दिया था 1963 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पीस गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज भी मिला था, और वह कब मिला था? 1967 में, या 1965 में, 1964, या 1966? तो उन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1964 ईस्वी में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि नेग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। ये नेग्रोज जो ब्लैक पीपल थे, काले लोग थे, जिन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था, जिन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा गया था, जिन्हें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, वे लोग क्या थे अमेरिका के? और ऑप्शन से देखें, स्लैब्स थे, फार्मर्स थे, मास्टर थे, या ट्रेडर्स थे। तो ये गुलाम थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्लैब्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है डैश इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ, क्या थे वे? साइंटिस्ट थे या सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, फिलोसफर थे या डॉक्टर थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? 1928 में, 1930 में या 1929 में या 1931 में? तो उनका जन्म हुआ था 1929 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1929 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, और ऑप्शंस आपके सामने है बैप्टिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग वाज द फिलोसफर ऑफ, मार्टिन लूथर किंग किसका फिलोसफर थे? तो वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वे अहिंसात्मक मार्ग पर चलते थे, वे महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित थे। और ऑप्शंस देखें नॉन वायलेंस, वायलेंस, ट्रूथ या रेसिज्म, तो वह फिलोसफर थे नॉन वायलेंस का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश वेरी मच, वह किससे अधिक प्रभावित थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, कमला दास से, महात्मा गांधी से या नन ऑफ दिस? तो वे महात्मा गांधी के विचारों से, महात्मा गांधी के जो मार्ग सत्य और अहिंसा का मार्ग है उनसे वे बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्हें ब्लैक गांधी भी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी जाती है और कब? ऑप्शंस आपके सामने है 1968, 1962, 1963 या 1967? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1968। इनकी हत्या हो जाती है 4 अप्रैल 1968 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन यह है वी विल नॉट डैश अनटिल जस्टिस इज डन। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्पीच में कहा है कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम लोगों को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता है। तो इस का जो सही उत्तर है, वैसे भी इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल फॉर्म है, तो शैल और विल जो मॉडल है उस मॉडल के साथ भी1 का यूज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेटिस्फाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, यानी ये जो न्याय का बैंक है वह क्या है? तो अमेरिका बार बार निगरों के साथ घोषणा पत्र पर सिर्फ घोषणा ही किया, बल्कि उनको कोई अधिकार नहीं दिया था, इसलिए कहा कि यह बैंक जो है न्याय का बैंक, जो अमेरिका बार बार वादा तो करता है लेकिन पूरा नहीं करता है, ये एक दिवालिया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी बैंकक्रप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप डैश ऑफ कोलोराडो। इस स्पीच में हम लोगों ने पढ़ा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने स्पीच में कहा है कि हर स्टेट से, हर चोटियों से, हर पहाड़ों से यही गूंज उठे, स्वतंत्रता की गूंज उठे कि नेग्रो को आजादी मिले, और यह स्वतंत्रता कोना कोना से इसकी आवाज जो है सो गूंजना चाहिए। तो किन किन चोटियों से, किन किन पहाड़ों से, किन किन स्टेटों से आवाज आने की बात उन्होंने कही है, उसी पे आधारित यह क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी रॉकीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह क्वेश्चन भी उसी पे आधारित है
लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, यानी स्वतंत्रता की गूंज इन पहाड़ की चोटियों से भी उठना चाहिए। और कहां से? जॉर्जिया से, अलाबामा से, कोलोराडो से या टेनिस से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जॉर्जिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, डैश हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक व्हिच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड। और ऑप्शन से देखें, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। तो कौन दिया था नेग्रो को बैड चेक? तो इस कंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ भेदभाव क्या करता था अमेरिका, उन्हें कोई समानता और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया था, सिर्फ घोषणा करता था। न तो वोट गिराने का अधिकार था, न ही ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाने का अधिकार था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस चीजों को नापसंद करते थे? और ऑप्शंस देखें, कास्ट, सेक्स, रिलीजियन या रेशियल। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह जातीय भेदभाव को नापसंद करते थे। क्यों? क्योंकि ब्लैक और व्हाइट पीपल के बीच में जो भेदभाव था ये पसंद नहीं था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रेशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन आपके सामने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। इसमें आपको डेट भी बताना है, तारीख भी बताना है कि किस डेट में उन्होंने स्पीच दिया था वाशिंगटन में। और ऑप्शंस आपके सामने है, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 28 1963, यानी अगस्त 28 1963 को उन्होंने स्पीच दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रेन। कितने बच्चे थे इनके? इस कंटेंट में आपने पढ़ा है कि उन्होंने 4 बच्चों की बात की है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज अ ग्रेट ऑरेटर। वक्ता कौन थे महान वक्ता? और ऑप्शंस देखें, पर्लेस बक, सिगानोया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो महान वक्ता के रूप में जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ द डैश अपेलिंग। और ऑप्शंस आपके सामने है। तो नेग्रो का जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेग्रोज, यानी ब्लैक पीपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेग्रोज मेड द प्लीज दैट दे विल ऑलवेज। नेग्रोज ने शपथ लिया कि वो हमेशा क्या करता रहेगा? तो इस कंटेंट में आपने पढ़ा था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने स्पीच में कहा है कि अपनी यात्रा को वह जारी रखेगा, अपने आंदोलन को जारी रखेगा, और वह तब तक जारी रखेगा जब तक उन्हें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल जाता है। और किस तरह से उन्हें लड़ना है? तो अहिंसा के मार्गों पर चलना है, मार काट नहीं करना है, शांतिपूर्वक लड़ना है और अपनी आंदोलन को जारी रखना है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्च एहिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है, अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल। ब्लैक पीपल को अमेरिका ने क्या दिया था? तो एक बैड चेक के रूप में उसके साथ व्यवहार किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम। ये जो आई हैव अ ड्रीम स्पीच है कि मेरे पास स्वप्न है, मैंने यह स्वप्न देखा है, यह कब दिया था? और ऑप्शंस आपके सामने है, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, ऑन अगस्त 28 1963। चलिए इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इसे भी याद रखना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए कंटेंट के साथ मैं आपके बीच उपस्थित रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।